आरक्षण से जुड़े मामले में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और इस बार सीधे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हमला बोला और उनके द्वारा आरक्षण को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाया। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी 17वां साल होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। तो वहीं मायावती ने कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल पूछते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि देश में एससी व एसटी वर्गों के उप वर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी एनजीओ व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उप वर्गीकरण के पक्ष में है। 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में यह दर्शाया गया कि बीजेपी के एससी व एसटी के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज़ चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तथा इसी ट्वीट में मैंने ये भी कहा कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि एससी एवं एसटी वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही
SC व ST वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो MPs लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में SC व ST वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान BJP की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिनको कि यहाँ वर्षों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण व उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है। जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना, जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों अर्थात संस्थानों को निजी हाथों में बेचकर उनमें मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां, जिसमें SC व ST वर्गों को भी आरक्षण उपलब्ध था, वो भी खत्म कर देना। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा का आरक्षण खत्म करने का इरादा है, उन्हें क्रीमी लेयर का फैसला संसद में निरस्त करना चाहिए था। इसी के साथ ही खड़गे ने ये भी कहा था कि राजनीतिक आरक्षण के साथ ही शिक्षा और रोजगार का आरक्षण का मुद्दा भी जरूरी था, लेकिन अब SC ST के लोगों को क्रीमी लेयर का आरक्षण से बाहर निकालना उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। मालूम हो कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट से ठीक से पैरवी न करने का आरोप लगा डाला। इसी के साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में एक बार फिर से आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। मायावती ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की मांग की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बड़ी बात कह डाली। BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए गए बयान की जानकारी मिली, जिससे ST व ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं थी। इस पर मायावती भड़कती नजर आई। मायावती ने पोस्ट में ये कह डाला कि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है, जिसको इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देने को विवश किया।